हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 शंकु उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से 6 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक क्वेश्चन करा देंगे। जो शंकु चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर है एवं ऊंचाई 14 मीटर है, तो प्रति वर्ग 150 मीटर की दर से पार्श्व तल को रंगने में कितना खर्चा लगेगा। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले आप उसको लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है आधार का व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास। तो यहाँ पे लिखते हैं व्यास दिया गया है 21, तो हम लोग अर्धव्यास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अर्धव्यास। तो अर्धव्यास जानते हैं आप, अर्धव्यास को इंग्लिश में कहते हैं आर, रेडियस। तो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। तो 21/2। फिर और क्या दिया हुआ है? और इसकी हाइट दी गई है, यानी कि ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई दिया गया है कितना दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है 14 मीटर। ये 14 मीटर। पार्श्वतल निकालने को कह रहा है। पार्श्वतल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, हम आपको बताएं एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये वाला रहता है आर, ये वाला रहता है एच और ये वाला रहता है एल। यह एक समकोण त्रिभुज है। इसी के आधार पर कैलकुलेशन होता है। देखिए क्या क्या दिया गया था। अर्धव्यास दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। हमको बोलता है 1.5 रुपया प्रति मीटर की दर से पार्श्वतल को रंगने में कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले पार्श्वतल निकाल लेते हैं। तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालते हैं। पार्श्वतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पार्श्वतल का क्षेत्रफल तो फार्मूला बिठाएंगे पाई आर एल। यहाँ पर फार्मूला लिख दिए, अब डायरेक्ट बिठा देते हैं। 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 21/2। एल, अब हमारा एच दिया हुआ है, एच के थ्रू हमको एल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको साइड में निकाल के दिखाते हैं। एक समकोण त्रिभुज आपको दिखा दिए। एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या मान दिया गया, देखिए यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए आर दिया हुआ था, यानी ये दिया हुआ था कितना? 21/2। ठीक है, हाइट दिया गया था, ये दिया गया था कितना? 14। तो हमसे पूछता है ये वाला मान कितना होगा। तो मान लीजिए इसका मान x। तो कैसे निकालते समकोण त्रिभुज में? कर्ण का फॉर्मूला। तो कर्ण का फॉर्मूला सिंपल सा है। कर्ण का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए कि x का वैल्यू निकालना है, कर्ण स्क्वायर। तो इसको x स्क्वायर कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको 21.5 भी कह सकते हैं, 21/2 भी कह सकते हैं, 10.5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x² बराबर 196 प्लस इसका जब हम लोग करेंगे, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको अगर 10.5 मान करके करते हैं तो 10.5 मान करके करते हैं तो कितना हो जाएगा? 110 दशमलव कितना हो जाएगा? 25। क्योंकि 10.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125। आपको ट्रिक सिखा देते हैं। देखिए 10.5 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25, और 10 के बाद जो संख्या आता है उससे गुना कर दीजिएगा। 10 का बाद का संख्या कितना होता है? 11। तो 11 में 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110। तो कितना हो जाएगा? 110/25। अब यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन सब को जोड़ेंगे तो 306.25 हो जाएगा, और ये वर्गमूल हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? तो फिर इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। 306/25 किसका होल स्क्वायर होता है? तो 306/25। तो आप देखिएगा ये 306 किसके आमने सामने है? तो ये 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर दोनों के आमने सामने है। तो ये कहीं ना कहीं 17 के होल स्क्वायर का ही, मतलब 17 और 0.5 का होल स्क्वायर होगा। तो आप निकाल कर ऐसे देखिएगा तो आपको कितना पता चल जाएगा? 17.5। ठीक है, या आप इसका सिंपली आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लिए, तो 17.5 है। तो यहाँ से x का वैल्यू 17.5 आया है, यानी कि ये वाला जो इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, l कहते हैं, ये कितना आ गया आपका? 17.5। तो अब हमारा l कितना आ गया है? 17.5। तो पाई आर एल, l चाहिए होता तो l कितना आ गया? 17.5। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं कि हो कितना रहा है। तो काटते हैं इसका नीचे कितना ले लेते हैं? 10। इसको पॉइंट हटा देते हैं तो 7 से कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, और 2 से काटिएगा इसको कितना बार में? 11 बार में। तो आपका यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है? 11 पचे 55 गुना 21/2, इतना आ रहा क्षेत्रफल। और कहता है 1 वर्ग मीटर, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, इतना वर्ग मीटर आ गया। और हमारा कहता है
कि 1.5 रुपया का हिसाब से खर्चा होता है, तो 1 मीटर का, चूँकि ऐसे होगा, चूँकि 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्च, ये कितना दिया हुआ है, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है आपका 1.5 रुपया, तो आपको कितना करना है, ये वाला करना, ये वाला करना। तो इसीलिए जब इसका कैलकुलेशन करिएगा 55 गुना 21/2, तो इसी में कितना से गुना कर देंगे 1.5 से। आप सिंपली सा बात मेरा समझिए कि अगर 1 वर्ग मीटर खर्चा रंग करने में अगर 10 रुपया लगता है, तो 5 वर्ग मीटर खर्चा करने में कितना लगेगा रंग करने में खर्चा, तो 10 पचे 50, गुना कर देंगे सिंपली। ये पॉइंट हट जाएगा, ये 0 0 हट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, डायरेक्ट इसका वैल्यू 3/2 भी लिख सकते थे। और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो अब कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा, 21 तिया 63, 55 इंटू 63/4। जब इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, इसको गुना करते हैं, तो 55 तिया गुना करिए 165, हाथ में 16, 55 छके कितना हो जाएगा 330 और 16 346, ठीक है, इतना हो गया बटा 4। और इसको जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32, ठीक है, 2 4 8 32, फिर 2 बचेगा, फिर 4 छके 24, 4 छके 24, फिर 4 छके 24, और फिर 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो इतना रुपया इतना पैसा, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच में बता दिए, बहुत ही कैलकुलेशन रहता है, तो आपको किस तरह से शॉर्ट कैलकुलेशन करना है वो हम भी आपको सिखा दे रहे हैं, जो आपका एग्जाम में समय बचाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शंकु की आकृति के एक काठ के खिलौने का आधार का व्यास दिया गया, तो जो जो दिया गया सबसे पहले लिखते जाइए। व्यास 10 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना हो जाता है 5। खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग 2.10 रुपया के हिसाब से पॉलिश करने में 429 रुपया खर्चा हुआ, खिलौने की ऊंचाई बताइए। देखिए आर का वैल्यू पता चल गया कि 5 दिया गया, ये जो दिया गया है 429 रुपया खर्चा हो रहा है। 429 रुपया किस हिसाब से खर्चा हो रहा है, 2.10 रुपया के हिसाब से। हम कहेंगे, अगर हम सिंपली कहते हैं कि 100 रुपया खर्च हो रहा है, ये देखिए इधर रफ करते हैं ना, हम हमेशा इधर रफ करेंगे छोटा मोटा, हम कहेंगे 100 रुपया खर्चा हो रहा है और 2 रुपया के हिसाब से, तो उस जगह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 100/2 यानी कि 50। एरिया कितना का रहा होगा, 50 का एरिया रहा होगा, तब 2 रुपया का हिसाब से कितना रुपया टोटल खर्चा हो गया, 100 रुपया। तो एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो एरिया कहने का अर्थात है खिलौने के चारों तरफ रंग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है, तो अर्थात चारों तरफ यानी पार्श्वतल किया जा रहा है, यानी कि πRL, क्या चीज़ πRL। और इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 429 रुपया खर्चा हो रहा है, कितना का हिसाब से खर्चा हो रहा है, तो 2.10 का। समझ में आ गया कैसे किए ये वाला, ठीक। अब यहाँ से इसका थ्रू हमको एल पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, एल। तो हमसे पूछता है खिलौने की हाइट, तो हाइट तब निकालेंगे जब हमको पाई, मतलब आर तो है ही है मेरे पास, तो पहले एल निकालना पड़ेगा, उसके थ्रू हमको एच निकालना पड़ेगा, तो पहले एल निकालते हैं। एल कैसे निकलेगा, 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 5 है, एल बराबर 429/2, चलिए इसको हटा देते हैं, 100 कर देते हैं, ये 0 0 कट जाएगा। अब काटते हैं, 7 ये कितना हो गया 21, और कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से 14 तिया 42, 3 तिया 9, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 13 बार में, तो कितना हो जा रहा है आपका, हो जा रहा है इधर आपका 10 है और इधर भी 2 पचे कितना है 10 है, बराबर के आमने सामने काट देते, तो एल का वैल्यू कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 13 बच जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि खिलौने की ऊंचाई, सब कुछ पता चल गया। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और उसमें देखिए आपको यही बताना है, ठीक है ना। क्या क्या आपको पता चल गया है, आर कितना है 5, एल कितना है ये 13, तो ये वाला हमको निकालना है, ये हमको निकालना है लंब, यानी कि ऊंचाई, इसी को कहते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, बराबर किधर आ जाएगा, माइनस होगा, बराबर कितना हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर। तो 169 में 25 घटेगा, कितना हो जाएगा 144, और ये लंब है, जब भी स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, जब भी स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, जब भी स्क्वायर हटता है इधर रूट चढ़ता है, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 144 किसका वैल्यू था 12, तो इसलिए ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के पत्थर से तैयार एक पात्र तैयार करने में इतना वर्ग सेंटीमीटर लोहा पत्थर लगा है। सबसे पहले समझिए ये क्या लगा है। देखिए, पात्र को तैयार करने में इतना 75.3/7 वर्ग मीटर लोहा का पत्थर लगा। ये जो बात कर रहा है ये संपूर्ण तल क्षेत्रफल बात कर रहा है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल लगाने का बात कर रहा है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल लगाया है, यही संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। देखिए, लोहा का पूरा पत्थर लगा है, एक शंकु की आकृति का लोहा का पत्थर से तैयार एक पात्र तैयार किया गया, उसमें क्या लगा है, वह संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना पड़ेगा, यही वाला दिया हुआ है। इसका तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 5, तो कह रहा पात्र में कितनी वायु है एवं पात्र की ऊंचाई। वायु किसी भी ये जो शंकु का आकृति का पात्र है उसमें कितना वायु है, अर्थात उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अर्थात उसका आयतन ज्ञात करना है, और उसकी हाइट भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, उसकी हाइट। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। तो ये हाइट भी ज्ञात करना और इसमें कितना अंदर में हवा है वह भी ज्ञात करना है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला बिठाते हैं। तो क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और पाई आर एल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग पाई आर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आर प्लस एल। ठीक है ना, स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। अब किसका किसका मान दिया हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, ये कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो देखिए, पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7। आर नहीं पता है, आर पता है क्या, आर पता है, आर नहीं पता है, तो आर निकालना है। चलिए आर लिखते हैं, आर प्लस एल, आर प्लस एल। एल का वैल्यू कितना दिया है, यही 5 दिया, क्योंकि यही तिर्यक ऊंचाई है। देखिए, यही कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। एल ये होता है आर, ये होता है एच, है ना। तो ये किसके बराबर है, 7 कितना हो जाएगा इधर से, 7 7 49 और 7 5 35, तो आपका हो जाएगा 49 और 3 52, 528/7। देखिए, जो जो काम कटता जाएगा इधर से इधर, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 से 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44, 8 बचा, 22 चौके 88, कट गया। तो यहाँ से आर से आर को गुना करिएगा आर स्क्वायर, आर से 5 को गुना करिएगा 5 आर बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करते तो आर स्क्वायर प्लस 5 आर, ये 24 आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, ये देखिए 5, ये देखिए 8 लिखेंगे, 8 में क्या घटा देंगे, 3, तो 8 ये कितना हो जाएगा 24, और 8 में 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा। आर -24 बराबर 0। समझ में आ रहा है सबको। फैक्टराइजेशन तो जानते ही हैं, जोड़ घटाव करके ये वाला लाना होता है। तो यहाँ घटाव दिया था तो घटाव कर दिया, 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा आर स्क्वायर। अब 8 को आर से गुना 8 आर, 3 को आर से गुना 3 आर, -24 बराबर 0। अब कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। आर कॉमन जाएगा तो यहाँ से बचेगा आर, और ये आर कॉमन निकल गया तो बचेगा 8। इन दोनों में से कॉमन जाएगा 3, यहाँ बचेगा आर, और ये बाहर माइनस अंदर का साइन बदल जाएगा, और 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका आर प्लस 8, और एक तरफ से बचा आर -3 बराबर 0। ये 2 बार मिलता है तो एक बार लिखते हैं, और क्या बचा, आर -3 बचा। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, अब यहाँ बनाते बगल में, है ना, यहाँ बनाते बगल में आर का वैल्यू यहाँ से कितना पॉजिटिव वाला लेंगे 3, क्योंकि माइनस के इधर आएगा तो इधर और जब करेंगे, बहुत सारा हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ के हैं मैथ में, आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू 3 आ गया। क्या कह दिया, आर का वैल्यू है, और एल का वैल्यू तो हमको पता ही था, कितना था 5, तो एच निकालेंगे यहाँ से, एच कितना होगा। सिंपल सा बात समझिए, एच निकालने का फॉर्मूला। तो एच कैसे निकलेगा, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब क्या निकालना है आपको, एच निकालना है, तो ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, डायरेक्ट कर लिए। वैसे भी हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट में कि ये आर अगर 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, सिखाए हम। तो एल का स्क्वायर करना है, एल कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 16, रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना हो जाता है 4। तो हाइट कितना आ गया 4, तो इसलिए पहला आपका आंसर आ गया ऊंचाई कितना हो गया 4। ठीक है, 4 मीटर, ये पहला आंसर है। दूसरी बात कह रहा था कितनी वायु है, वायु निकालना है, अर्थात उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला जानते ही हैं,
बिठा देंगे। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर 3 है तो 3 गुना 3, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। आर स्क्वायर एच में कितना है 4 है। अब इसको जो जो कटता है काट लीजिए। तो ये सिर्फ 3 से 3 कटेगा तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे हमारा आंसर 4 3 12, 12 को 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, इतना बटा 7। इसको पूर्णांक तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते, घन मीटर आंसर। इस क्वेश्चन में और एक बात कहा था कि उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में 2.80 रुपये का हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा। चारों तरफ रंग करने का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे क्वेश्चन तो हम नहीं लिखे हैं लेकिन हम बता देते हैं। 1 वर्ग मीटर खर्चा करने में कितना आ रहा है, 1 वर्ग मीटर खर्चा करने में कितना आ रहा है 2.80 रुपया। तो हमको कितना टोटल करना है, इतना करना है घन, अच्छा वर्ग मीटर का बात कर रहा है, स्क्वायर वाला, यानी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का बात कर रहा है, इसको रंगना चाहता है। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो इसको रंगना चाहता है ना 528/7, क्योंकि इसका तोड़े थे तो कितना आया था, इसको जब तोड़े थे तो 528/7 आया था। इसको रंगना चाहता है, एक का खर्चा इतना है तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा, इतना ही करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको उड़ा देते हैं, 0 0 उड़ गया, ये हट गया। अब काट देंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, गुना करिए, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 5 चौके 20 और 1 कितना हो गया 21, और नीचे 10 है तो यहाँ पे बिठा देंगे 0। तो इतना रुपया इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, नीचे करना भूल गए थे। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2.80 रुपया, तो 528/7 इसका टोटल हमको करना है ना 75.3/7 का। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 2.80 है, तो 528/7 का खर्चा क्या करना होगा, इसको गुना कर देना होगा। तो इसको पॉइंट को उड़ाएंगे 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये काटेंगे 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 4 से सबको गुना कर दिए तो आ गया 211 2, और नीचे 10 था तो एक पॉइंट के पहले क्या बिठा दिए 10 तो ये हो गया 211 रुपया 20 पैसा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है एक लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के एक तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग जाती है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना जगह लगता है, प्रत्येक व्यक्ति का जगह 4 वर्ग मीटर लगता है। कितना, 4 वर्ग मीटर। तो कितने व्यक्ति रहते हैं, 11 व्यक्ति रहते हैं। तो 11 व्यक्ति का जगह कितना हो जाएगा, 11 व्यक्ति का जगह हो जाएगा 11 चौके 44। ठीक है, एक आदमी कितना जगह लेता है 4, तो 11 आदमी 11 चौके 44। आगे बढ़ते हैं। तो ये जगह ले रहा है तो तंबू है, और तंबू का आधार तो हम लोग जानते हैं, ये जो आपका शंकु आकार का तंबू है, और तंबू का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त के अंदर ही सब निवास कर रहे हैं 44। ठीक है, यही वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 22/7 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का बराबर होता है। काट देते हैं, 22 दूनी 44। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये स्क्वायर इधर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। 7 से 2 को गुना करेंगे 7 दूनी 14, आर स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। आर का वैल्यू रूट 14 आ गया। हमसे कहता है कि आगे कहता है क्वेश्चन कि एवं 20 घन मीटर की हवा की ज़रूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति को 20 घन मीटर हवा चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कितना हवा चाहिए, 20 घन सेंटीमीटर। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हवा कितना, 20 घन मीटर। तो एक व्यक्ति के लिए 20, तो 11 व्यक्ति हैं, तो 11 व्यक्ति के लिए हवा कितना हो जाएगा, ये 11 है, ठीक है ना, 11 व्यक्ति के लिए कितना हवा जाएगा 20 × 11, यानी कि 220 घन मीटर। ठीक है, अब देखिए, तो ये टोटल घन आ गया, घन मीटर आ गया, यानी कि ये आयतन आ गया। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू कितना, √14, तो √14 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच। हाइट दिया गया, हाइट नहीं दिया गया। क्या निकालने बोला, हाइट निकालने बोला, तो यहाँ पे हाइट छोड़ देते हैं। यह किसके बराबर, 220 के। देखिए यहाँ से सवाल इजीली खत्म हो जाएगा। 22 से 220 को काटेंगे कितना बार में, 10, 1/3 7 इंटू रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 14। ये 7 नीचे है, ये 7 का है नीचे। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14।
है ना, ये 1/7 था, 7 दूनी 14 इंटू कितना हो गया h, और कटेगा ये 2 से भी काट देते अगर 10 को तो वही टाइम ठीक रहता है ना, 2 से यहाँ 10, ये काट देंगे 2 × 5 = 10, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 3 है इधर 5 है, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, तो हाइट कितनी हो जाएगी 15 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 16 द्वारा तैयार एक शंकु की आकार की टोपी का व्यास 21 सेंटीमीटर है। टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने में प्रति वर्ग मीटर 10 पैसे की दर से 57.75 रुपया खर्चा होता है। सेम क्वेश्चन है कि खर्चा कितना हो रहा है, देखिए 10 पैसा का हिसाब से, कितना पैसा का हिसाब से 10 पैसा में, तो 10 पैसा में कितना काम हो रहा है उसका, तो 10 पैसा में काम हो रहा है कितना, 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर कह रहा है, तो कितना रुपया खर्चा किया है 57.75, तो 57.75 में कितना काम कर सकता था, तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा, तो 10 पैसा में इतना होता है तो 1 पैसा में कितना हो जाता है 1/10 होता है ना, और ये वाला में कितना हो जाता है, तो इससे गुना करना पड़ जाता है एक एक नियम के थ्रू, ये हटा देंगे, ठीक है। 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 से कम 25। यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटा देते, देखिए क्यों, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, आसान कर देते हैं। कैसे कि 10 पैसा में इतना खर्चा हुआ तो 1 पैसा में कितना हो जाता है 1/10, कितना हो जाता है 1/10, तो इतना में कितना हो जाता है, तो 1/10 इंटू, और ये रुपया दिया गया है, ये क्या दिया गया है रुपया, तो रुपया को पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, किससे गुना करना पड़ता है 100 से, तो जब आप इसमें 100 से गुना करिएगा, ठीक है, तो एक काम करिए इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 तो कट ही गया, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 577, और एक अंक के पीछे 0 है, तो यहाँ एक अंक के पहले क्या बैठा देंगे दशमलव, इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया बेसिकली, समझिए बात को, तो ये कह रहा था रंगीन कागज़ द्वारा ढकने में इतना दर से इतना खर्चा रहता है, टोपी का ऊपरी भाग ढक रहा है, इसका मतलब क्या ढक रहा है πRL, है ना, वक्र पृष्ठ सिर्फ, तो πRL यही वैल्यू किसके बराबर है 577.5 के। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया गया, आर दिया गया है क्या, आर व्यास दिया गया 21, तो आर कितना हो जाएगा 21/2, आधा हो जाएगा, एल का वैल्यू निकालना है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों निकालें, 577.5 और पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। अब काटते हैं, 11 से कटेगा, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, है ना, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, ये 2 क्या होगा कट गया, ये 7 तिया कितना हो गया कट गया, इसको काटते हैं 3 से काटेंगे कितना, 3 × 17 = 51, 3 × 5 = 15, 175/10, यानी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5, एल का वैल्यू 17.5 आ गया, ठीक है। तो कहता है टोपी की ये एल है, ये तिर्यक ऊंचाई है, क्या है तिर्यक है, ये है तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ से हाइट निकालते हैं, हाइट, तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ये है 17.5, कितना है 17.5, आर कितना है 21.5, तो इसको 10.5 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं 10.5, तो ये वाला निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई निकालने का फार्मूला हो जाएगा 17.5 का होल स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर, और इधर से इसका क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, वर्गमूल चढ़ा देंगे इस पर। तो अब देखिए a² - b² दिख रहा है, तो इसको लिखिए a + b a - b, क्या लिखिए a + b a - b, तो a + b 17.5 + 10.5, फिर 17.5 - 10.5, ठीक है ना, क्योंकि a² - b² दिख रहा है, इसका क्या फार्मूला जानते हैं a + b a - b, तो 17.5 यहाँ से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा रूट अंडर में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं 7 चौके 28, 7 भी निकलेगा 2 निकलेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गेहूं को एक लंब वृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया गया, जिसके आधार का अर्धव्यास 9 है, ठीक है ना, आधार के अर्धव्यास कितना है 9 मीटर है। ये अर्धव्यास नहीं करिए, इसको व्यास कर दीजिए, क्या कर दीजिए व्यास, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलत है, व्यास है, ठीक है, व्यास कितना है 9, तिर्यक ऊंचाई दिया है। गेहूं का आयतन, तो गेहूं का आयतन निकालते हैं सबसे पहले, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई r², आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये व्यास 9 है, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा 9/2 r² h, है ना, 1/3 पाई r² h, h कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा 35/10। यहाँ पर बोलता है पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, कितना लीजिए 3.14, तो जो कहता है वही लेते हैं।
तो यहाँ पे 1/3 3.14 लेते हैं, ये इसको कर देते हैं 9 × 9/2×4 और इसको कर देते हैं 3.5 जो था वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। इसका हम लोग यूज नहीं लिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हमको कहता है पाई का वैल्यू लेना है, किसका वैल्यू लेना है, पाई का। 3.14 काटिए, कुछ कुछ कटता है तो काटिए, 3 से काटेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। इसको अगर काटेंगे 4 सते 28, नहीं ये नहीं पूरा कट रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। अगर 5 सते 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर और कुछ कटेगा तो और काटते हैं, अगर 2 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 1.57। अब गुना करते हैं, है ना। 9 सते 63, 63 तिया कितना हो जाएगा 189। 189 में कितना से गुना करेंगे आपका 1.57 से, और बटा कितना करना है 4। तो ये पॉइंट उड़ा देंगे तो इसके लिए 2 जीरो नीचे आ जाएगा 400। अब इससे सबका गुना करेंगे और नीचे लिखेंगे 400, ठीक है। तो करते हैं गुना, करते हैं 189 157, 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 18 सते 126, 132 हो जाएगा, ठीक है। इधर से गुना करते हैं, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 18 पचे 90 और 4 कितना हो जाएगा 94। इधर से गुना करें 981, तो 3 7 4 3 7 9 कितना हो जाएगा 16, 9 और 1 10, 10 और 1 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको भागा करना है 4 से, कितना से भागा करना है 4 से। तो सिंपली ये जो आंसर आया है, ठीक है ना, 400 से भागा करना है, इसको कितना से भागा करना है 400 से। तो एक काम करिए, आप सिर्फ इसको 4 से भागा करिए, हम बताते हैं क्यों। 4 से भागा करिए, 4 सते कितना हो जाएगा 28, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 18 चौक कितना हो जाएगा 72। ये 73 है तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और यहाँ पे कितना जीरो था 2 जीरो था, तो 2 अंक के पहले क्या बिठा देंगे हम लोग दशमलव, तो 74 दशमलव कितना आ जाएगा 18। तो इस तरह से स्मार्ट अप्रोच से इसको बना सकते हैं। अब कहता है कि गेहूं की उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक चाहिए। गेहूं को ढकना है, अर्थात उसका पार्श्व तल का बात कर रहा है। तो पार्श्व तल निकालने के लिए सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हाइट दे रखा है 3.5, अर्धव्यास दे रखा है 4.5, ठीक है ना। और तो यहाँ से ये वाला हमको निकालना है, क्या निकालना है एल निकालना है। तो सिंपल सा एल निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। एल का स्क्वायर कर देंगे, तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो एल स्क्वायर आ जाएगा √4.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, डायरेक्ट सिखाते हैं। 45 का होल स्क्वायर जब आपको निकालना होगा, यहाँ पे देखिए कराते हैं। तो 45 का होल स्क्वायर निकालना है तो कुछ मत करिए, 4 में उसके बाद वाली संख्या से गुना कर देते हो। 4 के बाद कितना आता है 5, पहले इसका करिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 25 प्लस 3 में गुना करना 35 का लाना है, तो उसी तरह से गुना करिए 35 में, तो 3 का बाद वाला संख्या कितना हो जाता है 4, पहले 5 का स्क्वायर 25, 3 चौके 12, तो 12 25। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32 25, और 32 25 किसका होल स्क्वायर होता है ये देखना है। अच्छा ये 25 25 50 हो जाएगा 50, ठीक। इसको उड़ा देते हैं, 0 0 कट गया, ठीक है ना। तो कितना बचा 325/10, है ना। कितना बचेगा 325/10। इसको फिर काटेंगे, कितने से काटेंगे 5 से काटते हैं, 5 6 के 30, 5 6 5, 61/2, नहीं 61 नहीं 65 इतना हो जाएगा √2, ठीक है। अब तो √65/2 कहने का मतलब क्या हो जाता है, अगर यहाँ से भी अगर आप 2 और नीचे भी 2 से गुना करिए तो 65 दूनी 130, तो √130 मिल जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2। क्योंकि 130 का मान दिया रूट का, यहाँ देखिए √130 का मान दिया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है πRL। तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे बोलिए, 314 लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो 3.14। आर का वैल्यू कितना है, आर 9/2, एल कितना आया √130/2, √130 का वैल्यू कितना 11.4, ठीक है। इसका रूट, और यहाँ पे तो 2 ही था। अब करिए, पॉइंट नहीं उड़ाते, छोड़िए, 2 से काटते हैं, कितना बार में हो जाएगा 1.57 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 2 से कितना बार में हो जाएगा 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 80.5
654 इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है सारा। तो इतना हम लोगों का जो शंकु का था वो वाला कंप्लीट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।